देखो, इस लैपटॉप का प्राइस है अभी ऑलमोस्ट 1,07,000 के आसपास। जैसे ही मैं इसको कार्ट पे डालता हूँ और चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है 99,500, यानी कि जो प्राइस है उसके ऊपर भी कैसे डिस्काउंट ले बताता हूँ। लैपटॉप बाइंग गाइड फॉर कंटेंट क्रिएटर। तो एक डीजे का काम सिर्फ गाना मिक्स करना ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन का भी होता है। तो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे एंड Amazon का ग्रेट इंडियन सेल आ रहा है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हो, क्योंकि अभी आपको जितने भी डील्स एंड प्राइसेस जो मिलेंगे उससे सस्ता आपको पूरे साल में कभी नहीं मिलेगा। तो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन है जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो। तो सबसे पहला आता है प्रोसेसर, जो होना चाहिए एटलीस्ट इंटेल i5 या Ryzen 5, रैम एटलीस्ट 8 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए और 256 GB SSD होना चाहिए। एंड बाकी जो चीज है दैट इज वारंटी एंड सर्विस, वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी लैपटॉप बताए हैं वो इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर है। इससे नीचे के लैपटॉप्स मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता। तो शुरू करते हैं बजट रेंज से, दैट इज 40K to 50K। यहाँ पे मैंने 3 लैपटॉप सेलेक्ट किया है। पहला है Acer का Aspire 7, दूसरा है Asus का TUF Gaming F15 एंड तीसरा है Lenovo का IdeaPad Gaming। तीनों में जो कॉमन चीज है दैट इज तीनों में जो है वो 8 GB रैम है एंड ग्राफिक कार्ड है 4 GB का GTX 1650 एंड स्टोरेज भी 512 GB SSD, वो भी तीनों में कॉमन है। जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो Asus वाले में जो है उसमें i5 10th Gen का प्रोसेसर है, Acer वाले में Ryzen 5 है एंड Lenovo वाले में i5 11th Gen है। डिस्प्ले में भी फर्क है। तो Asus वाले में जो है वो 144 Hz का डिस्प्ले है, लेकिन बाकी जो दोनों है उसमें 60 Hz का डिस्प्ले है। आप ये तीनों का कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तीनों लैपटॉप्स जो है स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चूज करना हो तो मैं ये Lenovo वाला चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बेटर प्रोसेसर मिल रहा है दैट इज i5 11th Gen। भले ही इसमें डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन प्रोसेसर अच्छा है और मैं प्रोसेसर को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। डिस्क्लेमर, जैसे आप कुछ लैपटॉप्स में देख रहे होंगे ये जो प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से बड़े हुए हैं, दैट इज यहाँ पे 55,000 के आसपास है। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो सेल से पहले रिकॉर्ड हो रहा है, तो जैसे ही सेल आ जाएगा इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 49-50,000 के आसपास आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज 50 to 60K में। यहाँ पे भी मैंने 3 लैपटॉप सेलेक्ट किया है। सबसे पहला है Acer का Aspire 7, दूसरा है MSI का GF 63 Thin एंड तीसरा है Asus का VivoBook Pro 15। इन तीनों लैपटॉप में एज सच इतना कुछ कॉमन नहीं है। MSI वाला है उसमें जो है i5 11th Gen है, Acer वाले में i5 12th Gen है और VivoBook वाले में Ryzen 7 4800H है। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो MSI वाले में 8 GB रैम है और बाकी दोनों में 16 GB रैम है। स्टोरेज सब में सेम है। MSI एंड Asus में जो डिस्प्ले है वो 144 Hz है, लेकिन Acer वाले में 60 Hz है। और ग्राफिक कार्ड जो है वो MSI वाले में है 1650 Max-Q, Acer वाले में 1650 और Asus वाले में भी 1650 Max-Q। अगर आप मेरे से पूछोगे मैं रेकमेंड करूंगा Acer वाला, क्योंकि इसमें जो है बेटर प्रोसेसर मिलता है दैट इज i5 12th Gen। ग्राफिक कार्ड भी इसमें 1650 है, जबकि बाकी दोनों में 1650 Max-Q है। Max-Q यानी कि लाइट वर्जन, यानी कि नॉर्मल 1650 है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल रहता है 1650 Max-Q से। तो मैं रेकमेंड करूंगा ये Acer वाला, क्योंकि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर है दैट इज i5 12th Gen और 1650 है, 16 GB रैम भी है। भले ही डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें पावरफुल है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी दैट इज 60 to 70K। 60 to 70K में जैसे आ जाता है तो वहां पे हमारा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड हो जाता है, दैट इज अभी तक जो आ रहा था वो 1650 आ रहा था, अभी जितने भी हैं वो 3050 आ गया, यानी कि जो अभी लेटेस्ट जो ग्राफिक कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे 3 लैपटॉप है दैट इज MSI का GF 65 Thin है, Lenovo IdeaPad Gaming 3 एंड HP का Victus Core। तो तीनों लैपटॉप को अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊं, तीनों में जो है वो i5 11th Gen है, तीनों में ही जो है वो ग्राफिक कार्ड RTX का 3050 है, तीनों में ही जो रैम है वो 8 GB है, स्टोरेज जो है वो 512 GB है तीनों में ही, और डिस्प्ले जो है वो 144 Hz है। MSI और HP वाले में, Lenovo वाले में 120 Hz है। वारंटी भी देखो तो MSI वाले में 2 साल की वारंटी है और बाकी दोनों में 1 साल की है। तो यहाँ पे मेरा रेकमेंडेशन MSI वाला रहेगा, भले ही सब में स्पेसिफिकेशन सेम है। MSI वाला मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वेट जो है वो कंपैरेटिवली सबसे कम है, दैट इज 1.8 kg। बाकी दोनों में जो है वो 2 किलो के ऊपर जा रहा है लैपटॉप। तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा लाइट है, यानी कि छोटा कॉम्पैक्ट लैपटॉप एंड स्टिल पावरफुल। प्लस यहाँ पे वारंटी भी 2 साल की मिलती है, विच इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज। अब आते हैं जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है दैट इज 70K to 1 लाख। तो 70K to 1 लाख में मैंने 3 लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला है MSI का Crosshair 15, सेकंड है Asus का TUF Gaming A15 एंड तीसरा है Apple का MacBook Air M1 वाला वर्जन विद 16 GB ऑफ रैम। अगर तीनों को मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूं तो MSI वाले में जो है वो i7 12th Gen है, Apple वाले में M1 है, Asus वाले में Ryzen 9 है। Asus और MSI वाले में दोनों में ग्राफिक कार्ड 3060 है, रैम तीनों में ही 16 GB है, स्टोरेज 512 GB MSI वाले में, Asus वाले में 512 एंड Apple वाले में है 256।
एंड अगर डिस्प्ले की बात करूं तो Asus और MSI में 144 हर्ट्ज है और एप्पल वाले में 60 हर्ट्ज है। MSI वाले में 2 साल की वारंटी है और बाकी दोनों में 1 साल की वारंटी है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं रेकमेंड करूंगा MSI वाला, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली लेटेस्ट प्रोसेसर है, दैट इज i7 12th Gen। एंड दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 2 साल की वारंटी मिल रही है, जबकि बाकी दोनों ऑप्शंस में 1 ही साल की वारंटी मिल रही है। तो ये थे मेरे लैपटॉप रिकमेंडेशन फॉर बिग बिलियन डे। अब आते हैं उस ट्रिक पे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यानी कि जो प्राइस है उसके ऊपर भी कैसे डिस्काउंट ले। तो इसके लिए मैंने यूज किया है बैंक डिस्काउंट्स का। तो 2 बैंक्स है, दैट इज ICICI एंड एक्सिस। अगर आप इनके कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलता है। एडिशनल डिस्काउंट्स कैसे मिलता है मैं बता देता हूँ। अगर आप 15,000 तक की शॉपिंग करते हो तो आपको 1,500 रुपए ऑफ मिलता है। अगर आप 25,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 2,500 रुपए डिस्काउंट मिलता है। फिर आप अगर 80,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 7,500 रुपए और ऑफ मिलता है। तो यही मैंने यूज किया। तो ये लैपटॉप जो है वो 1,07,000 का है। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ कार्ट पे और फिर चेकआउट करता हूँ, तो चेकआउट के वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइस है वो है 99,490। तो इसी वजह से जो एक्सिस एंड ICICI बैंक का कार्ड यूज करने की वजह से ही जो मेरा प्राइस है वो मुझे और थोड़ा कम होकर मिल गया। तो यही थी ट्रिक। बाकी आप इसमें से कौन सा लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी शॉपिंग।